खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। मलक शहजाद जमान के आदमियों का पीछा करता उस जगह पहुंच गया था। अभी तक उसको सब झूठ लग रहा था, पर वहां जाकर जब उसने सलीमा और नोमी को देखा तो हैरान रह गया। वो आपस में क्या बात कर रहे थे, मलक शहजाद कान लगाकर सुनने लगा। ये पकड़, बड़ी मुश्किल से इस मलक शहजाद का लाकर तोड़ा है। पूरे 10 लाख हैं, पकड़ और गिन, और मेरी बेटी को छोड़। सलीमा ने अपने मुंह से जुर्म का एतराफ किया। मलक शहजाद की आंखें फटी रह गईं। क्या सलीमा? नोमी को सारा कुछ जमान के आदमियों के कहने पर कर रहा था। उसको जीशा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर बुरी तरह फंस गया था। जमान ने शर्त लगा दी, जब जीशा से निकाह करे तो आजाद होगा, वरना जेल जाएगा। मरता क्या न करता। पुप्पी देखो, ये तुम्हारी लड़की और ये उसका पर्चा, साथ ले जाओ, बाकी बातें फिर। नोमी ने बात गोल करना चाहिए, पर सलीमा को हजम नहीं हुआ। क्या बक रहे हो? किस चीज का पर्चा है? जीशा होशो हवास में नहीं थी, वो चुप खड़ी रही। सलीमा और डर गई। पुप्पी, तुमने कहा मलक शहजाद के घर चोरी करो, कर दी, डाका डाला, मिला क्या? जो मिला वो तुम ले गई। फिर वो लड़की जो शादीशुदा थी, उसका अगवा करने को कहा, वो उसका शौहर आ गया, उसने बजा दी हमारी। अब बदला तो बनता था। इस हुस्न परी से निकाह कर लिया है, पैसे मेरे, ये लड़की ले जाओ तुम। नोमी कहकर वहां से उठा और आसपास खड़े आदमियों साथ चलता गाड़ी में बैठ गया। सलीमा बस गालियां देती रह गई। मलक शहजाद जो सब देख सुन रहा था, वो बेयकीनी के आलम में था। क्या ये सब तो जमान सच कह रहा था? मलक शहजाद को सारी बातें फिल्म की तरह याद आ गईं, पर वो अभी भी अना में था। मिस्टर हबी, कंट्रोल सब है यहाँ, दिलकश ने दांत पीस कर कहा। एक तो तुम्हारे लोग और ताया। जमान दोबारा शुरू होता, दिलकश ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। जमान, वो मोहब्बत पाश लहजे में उसका नाम ले रही थी। अच्छा ठीक है, अब नहीं बोलता कुछ। जमान सीधा होकर बैठ गया। 10 मिनट हो गए, वो वाकई कुछ नहीं बोला। अब दिलकश को उलझन होने लगी। क्या है, बोलो भी कुछ। वो जिच होकर बोली, पहले मेहंदी दिखाओ मुझको। ना, कल देखना। दिलकश ने हाथ छुपा लिए। ठीक है, अब दिखाओगी भी तो भी नहीं देखनी मैंने। जमान संजीदा हो गया। क्यों नहीं देखनी? देखना तो पड़ेगी, पर कल। दिलकश उसको चिढ़ा रही थी और वो चिढ़ भी गया। बातें खत्म हो गई हो तो खाना खा लो, दूल्हा साहब वापस जाना है आज, तस्लीम ने दूर से कान खाते कहा। दिलकश शर्म से उठकर अंदर चली गई। जमान उसको देख रहा था जब सबा आ गई। हाँ जी दूल्हा भाई, क्या ख्याल है? सबा पास बैठ गई। ख्याल तो नेक है यार। अच्छा बताओ, दिलकश ने खाना खाया? जमान ने सबा को पूछना शुरू कर दिया। ना आपकी बीवी ने ना तो कल खाना खाया, सुबह नाश्ता किया, फिर मेहंदी लगाई तो वैसे नहीं खाया, अभी फिर अंदर। सबा ने सारी रिपोर्ट दी। अच्छा उसको खाना खिला दो छोटी, वैसे ही गिर विर गई मेरी बीवी तो अच्छा नहीं ना, वो अभी जाने का सोचकर परेशान है। जमान ने सबा को बताया। खुद भी तो ऐसे ही घूम रहे हो दूल्हा भाई, खुद जाकर खाना दो, शायद खा ले, सबा ने मशवरा दिया। अच्छा तुम लेकर आओ, मैं जाकर देता हूँ। जमान उठा और जाकर ताहिर को रुबीना को ले आया। क्या हुआ? वो दोनों पूछने लग गए। चलो मेरे साथ। जमान हाथ पकड़कर उनको दिलकश के कमरे में ले आया। वो एक साइड पर बैठी रो रही थी। सबा 3-4 लोगों का खाना लगाओ यहाँ, चाचू चाची और मिसेस जमान साहिबा का भी, सब एक साथ खाओ। जमान को सोफा पर बिठाकर दिलकश की तरफ बढ़ा, हाथ पकड़कर ताहिर के पास बैठा दिया। चाचू आपकी बेटी को खुश रखूंगा, जब चाहे आपसे मिल लेगी, जितना रुकना चाहे यहाँ रहे, और मेरी तरफ से कभी कोई पाबंदी नहीं होगी। जमान ताहिर को सब बता रहा था जब तस्लीम आ गई। मेरा पागल बेटा, जब बच्चियां अपने घर की होती तो उदास ही होती हैं, माँ बाप को छोड़ना मुश्किल है, तस्लीम ने प्यार से कहा। अच्छा तो चलो मैं घर दामाद बन जाता हूँ। जमान ने सबको हंसा दिया। दिलकश का मूड ठीक हुआ। वो खाना शुरू करने वाला था जब फोन बजा और वो बाहर आया। सलीमा जीशा को लेकर वहां से निकली। मलक शहजाद भी उनका पीछा करने लगा। वो घर ही आ रही थी। पीछा करते मलक शहजाद ने ताहिर के घर रौनक देखी। लाइट्स लगी, माहौल बना, वो आग बगोला हुआ, अंदर तक जला। आखिर उसको अपनी ही गलती की सजा मिल रही थी। इकलौता बेटा और बीवी नाराज थी। गाड़ी पार करके वो मेन दरवाजा खोलकर जूं ही अंदर आया, सलीमा बैग पकड़कर खड़ी मिली।
7 जेवरात के डब्बे और दूसरा सामान था। मलक शहजाद को देखकर उस पर सख्ता तारी हो गया, वहां ही गिर गई। मलक शहजाद खूनदार आंखों से उसको देखा। उसको सारी बात समझ आ गई थी, फिर भी उनको कुछ नहीं कहा। सामान पकड़ा और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर से गार्ड्स आए और दोनों माँ बेटी को पकड़ कर ले गए। मलक शहजाद गमो गुस्सा में अपनी अना पर कायम रहा। अंदर अपने कमरे में सिगरेट पीकर वो सोच में पड़ गया कि बाहर शोर की आवाजें आई तो बाहर निकला। बाहर जमान समेत सारे रिश्तेदारों ने उसको देखा। मजबूरी में सबसे मिला और अंदर वापस चला गया। कल सवेरे बारात थी, घर में खुशियां थी, सारे गपशप लगा रहे थे। मलक शहजाद तैयार होकर अपने कमरे से निकला और जाने को लाउंज से होता निकल गया। बाहर जमान गाड़ी को लगा था। मलक शहजाद को जाता देखकर उसने रोकना चाहा। अब्बू, कल बारात है, अगर आप जाते तो। टाइम बता देना, आ जाऊंगा, मलक शहजाद कहकर फौरी निकल गया। तस्लीम जो पीछे आ रही सुनकर बहुत खुश हुई। दोनों माँ बेटा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। चलो अब ये काम फिर करना, कल बारात है। अभी ये गाड़ी को धोना बंद करो, जाकर आराम करो। ठीक है अम्मी। जमान टी शर्ट साफ करके कमरे में चला गया। सब सोने की तैयारी में थे। अब शोर शराबा कम हो गया था। वो शावर लेकर बाहर आया, टॉवल बांधा हुआ था, गीले बाल। वो अपनी अलमारी में अपनी शर्ट ढूंढ रहा था जब मोबाइल पर रिंग हुई। जमान ने बिना देखे कॉल रिसीव की और कान को लगाया। फोन उसने देखा ही नहीं, वीडियो कॉल है। जमान, इतना अंधेरा क्यों है? दिलकश की आवाज पर उसने फोन कान से हटा दिया। ओह सॉरी, मुझे लगा कॉल है तो देखा नहीं। जमान ने जो ही स्क्रीन सामने की, दिलकश ने गुस्से से देखा। यार अभी शावर लिया है, ढूंढ रहा हूँ, और वैसे भी आदत डाल लो इस सब की। जमान ने शौकी से कहा। तुम्हारी आदतें बदल दूंगी, वो फौरी बोली। जमान, वो ब्लैक वाली पहन लो। पर पहन लो। अच्छा जनाब, क्या हुआ, सोई नहीं? और इस वक्त छुपकर वीडियो कॉल? कल आ रहा हूँ लेने मिसेस जमान। जमान, मैंने बहुत खौफनाक ख्वाब देखा है, मुझे ना बेचैनी सी है। जमान, कल क्या होगा? सब ठीक हो जाए और प्लीज जल्दी आ जाना। दिलकश उसको बताने लगी। दिलकश मेरी जान, कुछ भी होगा कल बस मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। तुम जब तैयार होगी तो आ जाऊंगा। वैसे तुमने मुझे लहंगा नहीं दिखाया, ना मेहंदी, ना कुछ, शौहर से सब छुपा रही हो। कल देख लेना ना। दिलकश का मूड थोड़ा अच्छा हुआ। हद है यार, हर बात तुम कल पर। जमान चिढ़ा। अच्छा ना प्लीज, अम्मी और ताई ने सख्ती से मना किया है। जमान प्लीज जिद ना करो, कल तसल्ली से देख लेना, दिलकश ने जोर डालकर कहा। अच्छा सुनो, जमान ने उसको देखकर कहा। सुनाए जनाब, दिलकश ने जवाब दिया। सो जाओ, थोड़ी देर कुछ नहीं होगा, कल भी तैयार होकर तुमने बैठना है, अभी रेस्ट कर लो। जमान ने फिक्रमंदी से कहा। जमान, क्यों इतने अच्छे हो? मतलब आज तुमने अम्मी अब्बू के सामने मेरी इज्जत बढ़ा दी, तुम हर बात समझ जाते हो। दिलकश को रश्क हुआ। तुमसे प्यार करता हूँ दिलकश, तुम मेरी बीवी हो, बेपनाह मोहब्बत है तुमसे, और फिर मैं अपने बच्चों की अम्मा को ज्यादा देर रोता नहीं देख सकता। उतर गई गाड़ी पटरी से, दिलकश ने कह कहा लगाकर कहा। वो भी हंस पड़ा। हाँ तो सच्ची बात है जालिम लड़की, कल पूरे हिसाब किताब करूंगा तुमसे। अभी गुड नाइट मिसेस जमान, आई लव यू टू मिस्टर हबी, जल्दी आना। हाँ अगर तुम अभी सो जाओगी तो जल्दी आऊंगा। जमान ने कहकर कॉल कट की और अपने कमरे में चीजें ठीक करके वो भी लेट गया। सुबह की आजान के बाद ताहिर हाउस में चहल पहल शुरू हो गई थी। बारात 10 बजे की थी, रुखसती ही करनी थी। 1 बजे का खाना और फिर रुखसती। उनके खानदान में रस्में बहुत थी तो रुखसती 10 बजे रखी गई थी। खाना वगैरह मलक ताहिर ने डेरे से बनवाया था, वहां बन रहा था। घर पर सारे इंतजाम हो रहे थे। साथ साथ सबसे बड़ा मसला दिलकश को तैयार करना था। जमान ने बाहर जाने से मना कर दिया था। दोनों की इस पर बहस भी हो गई थी। जमान का कहना था बाहर जाना तो वो लेकर जाएगा, और अगर नहीं तो दिलकश बाहर नहीं जाएगी। दिलकश का ये खास दिन था, वो अच्छा तैयार होना चाहती थी, पर जमान की जिद पर सब चुप। दिलकश ने उसको कॉल कर दी। जमान, क्या है? इतना अहम दिन है मेरा, मुझे तैयार होना है, तुम्हारे लिए आज भी जिद लगाकर बैठ गए हो, क्या है? दिलकश ने रोनी शक्ल बनाई। तुम जिसको कहोगी मैं घर ले आऊंगा, तुम बाहर नहीं जा रही। 10 बजे आ रहा हूँ, जिद छोड़ दो, वरना जैसे हुई मैंने उठा कर ले आना है। जमान ने सख्ती से कहा। अगर मेरा दिन खराब किया ना, ये दिन जमान कभी भी माफ नहीं करूंगी, याद रखना। और वो 3 दिन दूर वाली रस्म अब तो हर हाल में होगी। दिलकश ने कहकर कॉल काट दी और उसको ब्लॉक कर दिया।
सबा ने जमान को सब बता दिया था, तो दिलकश जिस पार्लर से तैयार होना चाहती वो सब घर आ गए थे। हर एक चीज घर पर थी। दिलकश ने सब देखा तो गुस्सा क्या होना था, जमान पर प्यार आने लगा। उसने सुकून से सोचा तो उसको वो रात याद आ गई जब पीछे लोग लगे थे। फिर अपनी गलती का एहसास हुआ तो कम वक्त रह गया था, तैयार होना शुरू हो गई। दिलकश ने लाल रंग का लहंगा पहना था जिस पर सिल्वर तिल्ले का काम हुआ था। लहंगा भारी था, दुपट्टा की किनारी पर भी सारा काम हुआ था। वो अपने नाम की तरह आज दिलकश लग रही थी। जमान का तो हाल होने वाला था। उसने कोहनी तक मेहंदी लगाई थी, पाँव पर भी मेहंदी की बेल बनी थी। प्यारा सा मेकअप और हल्की सी ज्वेलरी में वो बेहद प्यारी लग रही थी। जमान को लदा हुआ जेवर नहीं पसंद था, सो उसने बिल्कुल लाइट सा पहना था। दिलकश बिल्कुल तैयार थी। दिलकश दिल ही दिल उसका रिएक्शन देखने को मचल रही थी। इधर वक्त गुजर ही नहीं रहा था। अभी भी 10 बजने में आधा घंटा पड़ा था। उधर जमान ब्लैक कलर की शेरवानी में कुल्ला पहनकर 5 मिनट में तैयार खड़ा था। तस्लीम ने रस्म की, बारात मस्जिद को निकली। नवाफिल अदा करने के बाद जमान मस्जिद से निकला तो सामने मलक शहजाद खड़ा था। जमान जाकर गले मिला। बिना किसी सवाल जवाब के दोनों चलते ताहर के घर की तरफ बढ़े। बारात के आने की खबर दिलकश को हो गई थी। उसका दिल किस रफ्तार से धड़क रहा था, वो बेकाबू सी थी। पर जमान से की लड़ाई पर थोड़ी परेशान भी। उसके बाद बात नहीं हुई दोनों की। मलक शहजाद को देखकर ताहर मोहब्बत से मिला, पर मलक शहजाद अपनी अना में था। सरसरी सा मिलकर वो बैठ गया। निकाह हो चुका था तो बिना देर के दोनों को एक साथ बैठाकर जो रस्में बाकी थी वो करने की बातें होने लगी। जमान को कब से दिलकश का मुंतजर था। वो बार बार देख रहा था। अब वो वक्त आ गया था कि वो अपनी बीवी को मिले। मलक ताहर दिलकश को लेकर आ रहा था। एक तरफ रुबीना और सबा थी। जमान उठकर खड़ा हो गया। दिलकश बेहद प्यारी लग रही थी। जमान की नजरें एक मिनट भी उससे हटी नहीं। वो चलती पास आई तो जमान ने हाथ बढ़ाकर उसको स्टेज पर चढ़ाया। जमान ने उससे कोई बात नहीं की। दिलकश को शदीद गुस्सा आ रहा था पर चुप हो गई। अभी सब बैठे ही थे। मलक शहजाद ने जेब से पिस्तौल निकालकर अपनी कान पट्टी पर रख दी। सब लोग हैरान और परेशान हो गए। जमान अपनी जगह से उठा और दिलकश के सामने खड़ा हो गया। अब्बू क्या हो गया, क्या कर रहे हो? नीचे करो इसको, जमान ने फिक्रमंदी से कहा। जमान, तुम अगर अपने बाप को जिंदा देखना चाहते हो तो अभी इसी वक्त तलाक दोगे ताहर की बेटी को। दिलकश इस बात पर बेहोश होने को थी। उसने जमान का हाथ पकड़ लिया। अब्बू क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ताहर भी भागकर आया पर जमान ने कुछ इशारा किया, वो रुक गया। अब्बू गन नीचे करें, बैठ कर बात करते हैं। जमान आगे हुआ पर दिलकश ने उसका हाथ पकड़ लिया। जमान, तुम तलाक दोगे इसको अभी, इसी वक्त, वरना अपने बाप का मरा मुंह देखना। मलक शहजाद किसी बात पर नहीं आ रहा था। जमान ने थोड़ा आगे होकर कहा, ठीक है अब्बू, मैं आपकी बात मानता हूँ, आप गन नीचे करो। जमान का ये कहना था। दिलकश ने उसका हाथ छोड़ दिया। कहो इसको तलाक दी। मलक शहजाद पागल हो गया था। सारी बारात परेशान थी। तस्लीम का रोकर बुरा हाल था। जमान ने तारक को इशारा किया। वो कुछ पेपर्स लेकर आया। अब्बू, मैं ये पेपर्स देता हूँ, साइन आपके सामने कर रहा हूँ, गन नीचे करो। जमान ने कहा और साइन कर दिए और पेपर्स दिलकश की तरफ बढ़ाए। वो आंसुओं से भरी आंखें लिए एकदम जमीन पर गिर गई। मलक शहजाद ने गन नीचे की और हंसता चला गया। डेरे से आए गार्ड्स उसको पकड़कर ले गए थे। सब दिलकश की तरफ भागे। जमान ने उसको नीचे से उठाया और उसके कमरे में ले गया। रुबीना ने एक थप्पड़ मारा जमान को और दूसरी तरफ से तस्लीम ने, वो किसी को जवाब देने के हक में नहीं था। दिलकश की हालत खराब होती जा रही थी। मलक ताहिर उसको उठाकर अस्पताल की तरफ भागा। खुशी का माहौल सोग में बदल गया। ताहिर ने जमान को बंदूक की नोक पर कहा वो उसकी बेटी दूर रहे। सारे घर वाले जमान की इस हरकत पर नाराज थे। उसकी अपनी माँ उससे बात नहीं कर रही थी। जमान ने अपनी सफाई ही नहीं दी और देता भी क्या। वो अपनी गाड़ी पर अस्पताल को निकला। सारे रास्ते वो बस दुआ करता आया दिलकश को कुछ ना हो। मगर जो हरकत उसने की थी, दिलकश की इससे भी बुरी हालत होनी थी। चाचू, मैं मिलना चाहता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। जमान ने ताहर से दरखास्त की पर ताहर ने उसको कमरे में जाने नहीं दिया। दिलकश की हालत संजीदा थी। डॉक्टर्स ने बताया उसने परेशानी ली है।
चाचू मेरी बात सुने, वैसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है, मेरी बात का यकीन करें। जमान ने ताहिर को रोककर अपनी बात बताई। तो कैसा है? कैसा है जमान? तुम भरी महफिल में मेरी बेटी को? मलक ताहिर रो पड़ा। चाचू मैंने दिलकश को नहीं छोड़ा, वो बीवी है मेरी, मेरे निकाह में है, ये देखें वो पेपर्स। जमान ने वो पेपर्स ताहिर को दिए। ताहिर अभी तक शॉक में था। जमान उसको बैठाकर खुद डॉक्टर के पास चला गया। अब कैसी है दिलकश? जमान ने लेडी डॉक्टर से पूछा। इनको कोई गहरा शॉक, कोई परेशानी ली है जिसकी वजह से वो अभी तक बेहोश है। अगले 2 घंटों तक अगर इसको होश न आया तो वो कोमा में जा सकती है, डॉक्टर ने कहा और जाने को कमरे से निकली। डॉक्टर मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? हाँ आप मिल लें, वो बेहोशी में किसी जमान का नाम ले रही हैं। मुमकिन हो तो बुलाएं उनको, शायद उनकी तबीयत बेहतर हो। जमान झट डॉक्टर के रूम से निकला और दिलकश के पास पहुंच गया। वो नाजुक परी की तरह बेहोश पड़ी, जैसे अभी कोई हाथ लगाए तो टूट जाएगी। जमान चलता उसके पास आ गया था। दिलकश का हाथ पकड़कर वो सीने से लगाए उसको बैठा देखता रहा। दिलकश मेरी जान, वापस आ जाओ मेरे पास, देखो मैं यहाँ हूँ। दिलकश तुम सुन रही हो? जमान उस पर झुका उससे बातें कर रहा था। दिलकश की आंखों से आंसू जारी थे। जमान ने उनको साफ किया, वो जानता था उसका इलाज भी वही है। जमान ने दिलकश के माथे पर होंठ रखे, उसका हाथ प्यार से बिस्तर पर रखा और रूम से निकलकर सीधा डॉक्टर के पास गया। मलक शहजाद अपनी हरकत पर इतना खुश था कि भूल गया सलीमा उसको लूट रही थी। उसका सच सामने देख भी चुका था, फिर भी अनजान बन रहा था। डेरे के गार्ड्स ने मलक शहजाद को जिस कमरे में बंद किया, उसी कमरे के दूसरी तरफ सलीमा और जीशा बंद थी। दोनों मुजरम एक दूसरे के पास ही थे। मलक शहजाद पहले तो खुशी मनाता रहा, फिर दूसरी तरफ की आवाजों पर कान लगाए सुनने लगा। क्या वो सलीमा है? हाय, इतना वक्त लगा, साल लगे इन दोनों मनहूस को अलग करने को। ताहिर जैसा शरीफ सिफ्त इंसान, इसको वो बुरा साबित किया मैंने। मलक शहजाद अपने ही खून का दुश्मन हो गया। 5 साल पहले दोनों में जो दूरी डाली थी दौलत जमीन के लिए, और अब कुछ ना मिला, कुछ भी नहीं। सारा कुछ अम्मी आपकी अना से हुआ। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। ना जमान मिला, ना दौलत, ना कुछ मिला तो वो फेलशुदा नोमी, शेर हरकत में गुंडा, आवारा गर्द। आपने अपनी बेटी को बर्बाद कर दिया। जीशा चीख पड़ी। सारा सच सुनकर मलक शहजाद के पैरों तले जमीन निकल गई। वो अपना ही गिरेबान नोचता रहा। या अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया ताहिर की? अपने ही बेटे की खुशियां खत्म कर दी। दिलकश। मलक शहजाद वहां ही बैठ गया। आंटी जमान ने दिलकश को तलाक नहीं दी। तारक सारी बातें सुनकर बोल पड़ा। रुबीना और तस्लीम फौरी बोल पड़ी। उसने सबके सामने दिलकश को पर्चा दिया। आंटी, तलाक के पेपर्स भला इतनी जल्दी कैसे बन गए? ये बात मैं आप दोनों को बता रही हूँ। जमान ने अंकल को रोकने के लिए वो पेपर्स दिए। तारक ने सारी कहानी जब रुबीना और तस्लीम को सुनाई, दोनों खुश हो गए। गले मिली और बाहर बताने लगी। जब तारक ने रोक दिया, जब तक जमान नहीं आता। सारा सच जानकर दोनों पुरसकून हुई, पर दिलकश की तरफ ध्यान था। उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। ताहिर की कॉल आई थी। डॉक्टर, मैं अपनी वाइफ को घर ले जा सकता हूँ? जमान की बात पर डॉक्टर हैरान हुई। आपको उनकी हालत का पता नहीं? हम रिस्क नहीं ले सकते। डॉक्टर, पता है तभी ले जाना चाहता हूँ। वो ऐसे ठीक नहीं होगी, जमान ने सोच कर कहा। मिस्टर जमान, एज ए डॉक्टर मैं इजाजत नहीं दूंगी, पर वो आपकी वाइफ हैं, आपको जो बेहतर लगे। मेडिसिन ले जाएं, आज रात देख लें, अगर उनको होश आया तो ठीक, वरना कल इनको आईसीयू में रखना होगा। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी अपनी वाइफ को ले जाना चाहता हूँ। आप सारी मेडिसिन का बताएं, मैं वक्त पर देता रहूंगा। जमान सारी मालूमात लेकर ताहिर को बताने आया। वो उसकी हरकत पर हैरान था, पर जमान उसका शौहर था। मलक ताहिर हर हाल में दिलकश को ठीक देखना चाहता था। उसको पता था दिलकश का इलाज जमान ही है। ताहिर वहां से अपने घर, जबकि जमान दिलकश को बाहों में उठाए गाड़ी तक ले आया। बैक सीट पर लेटाकर वो बड़े ध्यान से उसको घर ले आया था। ताहिर ने घर आकर बताया तो तस्लीम अपने घर उनका इंतजार कर रही थी। सभी वहां मौजूद थे। जमान उसको बाहों में भरे सीधा अपने कमरे में ले गया था और उसने सबको मना कर दिया था। कोई दिलकश से नहीं मिला था सिवाय रुबीना और तस्लीम के। चाची, मैं... जमान कुछ कहता, रुबीना ने आगे बढ़कर उसको गले से लगाया। बेटा, मुझे माफ कर दो। चाची, आप मुझे माफ कर दें, मैं ऐसे नहीं चाहता था जैसे हुआ, पर... जमान बेटा, वो कल भी तुम्हारी थी, आज भी है, और बीवी शौहर के साथ ही अच्छी लगती है। क्यों भाभी? हाँ रुबीना, चलो अभी हम चलते हैं।
जमान कुछ चाहिए तो बता देना बेटा, वैसे सब रख दिया है तुम्हारे कमरे में। जी अम्मी, जमान ने कहकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फूलों से सजा कमरा हर तरफ महका। वो बिस्तर जिस पर हर सिमत गुलाब थे, उस पर बेसुध पड़ी दिलकश जमान का दिल कट कर रह गया। अपनी शेरवानी उतार कर उसने हैंग कर दी थी। कदम बढ़ाता वो बेड पर आया। दिलकश का भारी भरकम जोड़ा उसके नाजुक बदन पर अब सजा बना हुआ था। जमान ने उसको अपनी बाहों के सहारे उठाया और दुपट्टे की पिंस खोलने लगा। वो उसकी बाहों में झूल रही थी। उसने दुपट्टा उतार कर एक तरफ उछाल दिया। दिलकश के हाथों पर लगी मेहंदी जमान को उसका यूं बेजान वजूद बेहद दुखी कर रहा था। कमरे की सारी लाइट ऑफ करने के बाद वो उसको बाहों में लिए लेट गया। दिलकश के बालों हाथों पर हरकत करती जमान की उंगलियां उसको एहसास दिला रही थी वो पास है। जमान ने दिलकश का सर अपने सीने पर रखा था। वो उससे बातें कर रहा था तकरीबन सारी रात। वो उससे सारे बचपन की बातें, अपने प्यार के किस्से सुनाता रहा। दिलकश के हाथों की थोड़ी सी हरकत पर वो खुश हुआ और अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में डाले वो उससे बातें कर रहा था। मलक शहजाद अपने ही घर में कैद था। अपनी हरकत पर वो शर्मिंदा था, पर जो गुनाह उसने दिलकश और जमान को जुदा करके किया उस पर शर्मसार था। फिर हर सच का उसको पता चल गया था। कल तक घर में जो रौनक थी अब खामोशी देखकर सुनकर मलक शहजाद अंदर तक मर रहा था। अपना फोन निकाल कर उसने पुलिस स्टेशन कॉल कर दी थी। उधर जमान के आदमियों ने नोमी को छोड़ दिया था। न जाने किस पहर दिलकश ने थोड़ी सी आंखें खोली, खुद को जमान की बाहों में कैद पाया। वो कुर्ब से फिर रोने लग गई। ये उसका ख्वाब जो जमान ने ही तोड़ दिया था। इस मध्यम सी खुली आंखों से उसने जमान को देखा और उससे अलग होने की कोशिश करने लगी, जिस पर जमान की आंख खुल गई। वो खुशी से उसका चेहरा थामने लगा जब दिलकश ने उसके हाथ हटा दिए और कमजोरी के बावजूद उससे अलग हो गई। तुम मुझे, अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, मुझे घर जाना है। दिलकश रुक रुक कर बोल रही थी। मेरी जान, तुम अपने घर ही हो, ये तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारा हूँ। जमान, तुमने मुझे, वो कहते फिर रुक गई और रोने की शिद्दत में वो गिरने वाली थी जब जमान ने उसको थाम लिया। दोनों हाथों में उसको उठाकर वो वापस बेड पर ले आया। तुम मेरी वाइफ हो दिलकश, मैंने तुम्हें डिवोर्स नहीं दी थी यार, तुम कैसे सोच सकती हो मैं तुमको छोड़ दूंगा। जमान उस पर झुककर उसको नॉर्मल कर रहा था, पर वो हर हाल में यहाँ से जाना चाहती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुमने सोचा भी कैसे? जमान उसका गिरेबान पकड़कर नम आंखों से उसको देखकर बोली। दिलकश मेरी जान, ऐसा नहीं है। जमान, तुमने वाकई मेरी जान ले ली। वो करवट बदलकर बिस्तर पर रोती रही। जमान का बस नहीं चल रहा था वो क्या करे। जमान का बस नहीं चल रहा था वो किस तरह सब ठीक करे। दिलकश का रोना उसको मजीद परेशान कर रहा था। वो उसको रोते नहीं देख सकता था। दिलकश मेरी जान, बात समझो, वैसा कुछ नहीं है। तुम क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हो? जमान उसकी करवट का रुख अपनी जानिब करके प्यार से उसके बाल ठीक कर रहा था। कितना आसान है ना जमान, कोई कुछ बोले, तुम 2 मिनट नहीं लगाओगे मुझे छोड़ते। तुमको ये सब करना था तो मुझसे निकाह करते ही ना। दिलकश नम आंखों से बोली तो जमान ने उसको बाहों में भर लिया। वो चाहकर भी उससे अलग नहीं हो पाई। मिसेस जमान, हमने लड़ाई में अपनी फर्स्ट नाइट स्पॉइल कर दी। अब जो पल बाकी हैं दिन होने तक वो तो मेरे नाम कर दो। जमान अपनी बाहों का घेरा दिलकश पर तंग करता गया। वो तिल मिला उठी, चाहकर भी जमान से दूर ना हो सकी। तुम्हारे लिए तैयार हुई, मेहंदी जेवर किस लिए था? तुम, वो तड़प कर रह गई। मेरी जान, वो प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। मैंने अपना घर, जमीन और बाकी 2 करोड़ के असासे तुम्हारे नाम कर दिए हैं। वो उसी के पेपर्स थे। ये देखो, उसकी कॉपी मेरे मोबाइल में है। जमान ने उसको बाहों में लिए मोबाइल से पेपर्स देखे। वो दिली तौर पर थोड़ा सुकून में आई। दिलकश, शादी मजाक थोड़ी है कि 2 मिनट में निकाह और 3 मिनट में तलाक। मैं खुद को मार सकता हूं पर तुम्हें कभी अलग नहीं कर सकता, यकीन करो। जमान दिलकश के सर पर हाथ फेर कर बोला। अब लड़ाई बंद करते हैं, तुम्हारी मेडिसिन दी थी वो खा लो। जमान बेड से उठा और उसकी मेडिसिन निकालने लगा। दिलकश को उसकी बातों पर यकीन था, पर जो हुआ वो इतना अचानक था वो संभाल ना पाई। एक नजर जमान पर डाले वो उसकी हालत समझ रही थी, सो बिना जिद उसने मेडिसिन ले ली। मुझे चेंज करना है। जमान से नजरें चुराकर वो हौले से बोली। क्यों? जमान उसको देखकर बोला। क्या मतलब क्यों?
चुभ रहा है, इतना भारी है, कब तक इसी में रहूं? दिलकश ड्रेसिंग के पास बालों से पिंस निकालने लगी। जैसे तुमको ठीक लगे। राइट साइड पर तुम्हारे कपड़े हैं। शादी से पहले मुझे जो अच्छा लगता था वो तुम्हारे लिए खरीद लेता था, तुम उनमें से कुछ पहन लो। जमान ने बूझे से लहजे में कहा और कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया। दिलकश ने एक नजर उसे देखा। वो अभी तक शेरवानी वाली शलवार कमीज में था, बाजू पर खून के धब्बे लगे हुए थे, बाल बिखरे से वो खासा परेशान लग रहा था। दिलकश का दिल किया वो सब नाराजगी खत्म करके उसको थाम ले। वो ज्यादा देर जमान से दूर रह भी नहीं सकती थी। ड्रेसिंग के सामने खड़ी वो खुद को देख रही थी, इतना तैयार खुद को। इस आरूसी लिबास में वो सिर्फ जमान के लिए थी, पर खुद ही उसको दूर कर रही थी। अपने हाथों पर लगी मेहंदी जिस पर वो जिद कर रहा था अभी तक उसको दिखाई नहीं थी। उसको अब जमान के चुप होने पर गुस्सा आ रहा था। जमान, उसने खुद से उलझकर उसको आवाज दी। हाँ, वो उसको बिना देखे बोला। ये बैग से पिंस खोल दोगे? मेरा हाथ नहीं जा रहा, वो मध्यम सा बोली। जमान के चेहरे पर मुस्कान छाई। वो संजीदा सा होकर उठा और उसके पास चला आया। दिलकश के सारे बाल उसके कांधे पर रखकर वो पीछे की पिन खोलने लगा। चुपचाप जमान ने बालों से सारी पिन निकालकर ड्रेसिंग पर रख दी। उसके हाथों की हरकत किस कदर सुकून दे रही थी। दिलकश को अपना गुस्सा खत्म होता नजर आ रहा था। वो उसके बिल्कुल पीछे था, अगर पलटती तो उसके सीने से जा लगती। जमान उसकी हालत से महफूज हो रहा था। वो थोड़ा सा और आगे हुआ तो दिलकश ने साइड पलटी और सीधा जमान से जा लगी। जमान ने उसको इतना पास पाया तो अपने होंठ दिलकश के माथे पर रख दिए, झुका और उसके कान में सरगोशी करने लगा। इतना जुर्म नहीं था जितनी तुम सजा दे रही हो मिसेस जमान, पर चलो, जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आती मैं तुम पर अपने शौहर होने का हक माफ करता हूँ, पर पास आने में इतनी देर मत करना कि मेरी सब्र से जान निकल जाए। मजीद अपने जमान का इम्तिहान मत लो। जमान कहकर उसके गालों पर प्यार करके बाथरूम चला गया। दिलकश वहां ही जमी उसके लफ्जों की गर्मी और उसका लम्स महसूस करती रही। अब मुश्किल और बढ़ गई थी। जमान बाथ से बाहर आया तो वो ब्लू कलर का सूट लेकर अंदर दाखिल हो गई। मलक शहजाद ने पुलिस को कॉल की हुई थी। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर था। पुलिस को सारा सच बताकर उसने दूसरे कमरे की चाबी उनको दे दी। पुलिस ने सलीमा और जीशा को हिरासत में ले लिया था। भाई साहब, मेरी बात सुनो, किसी ने आपको गलत बताया है, सलीमा जाते बोली। अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो। तुम खा गई मेरे घर को, मेरी खुशियां तबाह कर दी। तुम्हारे पीछे लगकर मैंने 2 प्यार करने वाले मियाँ बीवी को तलाक। मलक शहजाद बेहद दुखी था। तस्लीम सब देकर अपनी आंखों और कानों पर यकीन न कर पाई। मलक शहजाद ने चोरी और तमाम बातों के बयान देकर सलीमा को पुलिस के हवाले कर दिया। नोमी मौका पर पहुंचा। उसने निकाह नामा दिखाकर जीशा को अपने साथ जाने और पुलिस से रिहाई करवा दी। जीशा को पहली बार नोमी अच्छा लगा। मलक शहजाद उल्टे कदमों ताहिर के घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा बजाया तो ताहिर ने खोला। सामने बड़े भाई को देखकर वो कुछ न समझ पाया। ताहिर, मुझे माफ कर दो यार, मैंने बहुत ज्यादती की तुम्हारे साथ। सलीमा खा गई हमारा रिश्ता। मैं उसकी बातों में आकर अपने खून के रिश्ते से बदगुमानियां मोल ली। मुझे माफ कर दो। अपनी अना अकड़ में मैंने दिलकश और जमान को अलग कर दिया। ताहिर, मुझे माफ कर दे, मेरे से गुनाह हो गया। मलक शहजाद रोता हुआ ताहिर के गले लग गया। उसने अपनी हर गलती की माफी मांग ली तो ताहिर ने उसको सारी कहानी सुनाई। उसका पछतावा कम किया। वो अभी तक शर्मिंदा था। दिलकश वापस रूम में आई तो उसने बगौर कमरे को देखा। चारों तरफ गुलाब ही गुलाब थे, हर चीज सजी हुई थी। थोड़ा चलकर आगे हुई तो जमान बेड के एक तरफ कोने में सोया हुआ था। दिलकश चलती उसके पास आ गई। तुमसे मोहब्बत इतनी है जमान के अलग होने का सोच नहीं सकती, पर तुम पर गुस्सा इतना है कि खुद से नफरत हो रही है। जो तुमको खुद से दूर किया, तुमने कोई राह नहीं छोड़ी। मुझे इतना प्यार किया, मैं एक सेकंड तुमसे अलग होने का सोचूं मुझे सांस नहीं आती। और तुमने वो जमान के पास बैठी उसे बातें कर रही थी। उसको सोया देकर वो थोड़ा सा झुकी और अपने नाजुक होंठों से जमान के गालों पर निशान देकर पीछे हो गई। उस पर कंबल डालकर वो एक तरफ लेट गई। ये जो कुछ पल थे सुबह होने में वो खत्म नहीं हो रहे थे। दिलकश जमान के पास होकर भी दूर थी। करवट बदलती रही, फिर जिच कर करीब होती जमान के बिल्कुल पास आ गई।
उसका बाजू उठाकर पास लेटकर उसने जमान को हक कर लिया और सो गई। सुबह के 6 बज रहे थे। टन टन की आवाज पर जमान की आंख खुल गई। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल बंद किया, आंखें खोली तो मसल कर फिर देखने लगा। दिलकश उसकी बाहों में थी। उसका एक हाथ जमान की शर्ट के गिरेबान में था, दूसरा कांधे पर। वो गहरी नींद में थी। जमान के उठने पर हुई हरकत से वो और पास हो गई। उफ, ये लड़की जान है मेरी। मुझसे लड़ाई भी करनी है और दूर भी नहीं रहना। पर मेरी गलती है यार जो तुमको इतना हर्ट किया दिलकश। आई एम सॉरी। जमान ने उसके बालों पर प्यार किया और वापस लेट गया। अपनी कमर पर गिरफ्त को महसूस करते उसने आंखें खोली तो जमान इतना पास था जितना वो उसको देखना चाहती थी। अपना हाथ उसकी शर्ट से हटाकर वो उठाना चाहती थी, पर जमान ने नींद में उसको मजीद पास कर लिया था। इससे पहले वो गुस्सा खत्म करके अपना आप उसको सौंप देती, दिलकश ने झट से खुद को अलग किया। जमान की आंख खुल गई। क्या हुआ? उसने आधी सी नींद भरी आंखों से दिलकश को देखा। कुछ नहीं हुआ, सो जाओ तुम, दिलकश कहकर बिस्तर से नीचे उतरने लगी तो जमान ने वापस उसको थाम लिया। क्या है, तुम आखिर कब तक नाराज रहोगी? दिलकश मान जाओ यार, आई एम सॉरी। वो उसके कांधे पर सर रखकर उसको मना रहा था। दिलकश को बच्चों की तरह उसकी इस हरकत पर बहुत प्यार आया। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। जमान की क्यूट सी हरकत पर दिलकश ने अपने कंधे पर उसका सर रखा, बालों में हाथ फेरा और उसको सोने का कहकर खुद शावर लेने चली गई। ताहर ने मलक शहजाद को माफ कर दिया था। वो अभी तक वहां ही बैठा रुबीना और बाकी मेहमानों से जो थोड़े रह गए थे, बाकी सब चले गए थे। बस मलक अनायत और उसके बच्चे थे, उनसे माफी मांगी। अल्लाह के हुजूर उसने तौबा की। वो गुनाह जो उससे होते रह गया उस पर माफी मांगी। घरों का माहौल वापस अच्छा हो गया था। इधर तस्लीम ने नाश्ता वगैरह तैयार किया था। सबको नाश्ता देकर वो ऊपर जमान के कमरे की तरफ बढ़ी, पर रास्ते में दिलकश को देखकर खुश हो गई। उसको गले से लगाकर वो रोने लगी। दिलकश ने भी उनको गले से लगा लिया। ताई अम्मी, मैं इधर जा रही हूँ, अम्मी के यहाँ, उधर रहना चाहती हूँ कुछ दिन। प्लीज आप इनकार ना करें, मेरी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बस जाना चाहती हूँ, दिलकश कहकर सीढ़ियां उतर गई। तस्लीम उसकी हालत अच्छे से समझ सकती थी तो उसको रोका नहीं। बारात वाले दिन किन अरमानों से वो तैयार हुई थी और फिर वो सब। तस्लीम ने उसको जाने दिया।